यह दुनिया आरामगाह नहीं बल्कि इम्तिहानगाह है। यहाँ हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुजरता है। कोई गरीबी में आजमाया जाता है, कोई दौलत में, किसी को बीमारी का सामना करना पड़ता है तो किसी को अपनों की जुदाई सहनी पड़ती है। कोई बदन की तकलीफ झेलता है, कोई दिल की। इन तमाम हालात में जो चीज़ इंसान को टूटने से बचाती है, जो उसे अल्लाह से जोड़े रखती है, वह है सब्र। इम्तिहान का मतलब क्या है? इम्तिहान का मतलब सिर्फ दुख, गम या मुसीबत नहीं होता। इम्तिहान कभी कभी नेमत की शक्ल में आता है, ताकत की सूरत में आता है, शोहरत और इज्जत के रूप में आता है। कुरान में फरमाया गया, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, डर से, भूख से, माल और जान के नुकसान से। इस आयत से साफ पता चलता है कि इम्तिहान इंसान की जिंदगी का अटल हिस्सा है। इससे कोई नहीं बच सकता, न अमीर, न गरीब, न नेक, न गुनहगार। सब्र क्या है? सब्र का मतलब यह। आपका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। माँ बाप की नाफरमानी करने वाले अल्लाह पाक इन रिश्तों को लेकर क्या फरमाते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वाक़या, तो वीडियो को अपने माँ बहनों के मोबाइल पर शेयर कर देना। इससे फ़ायदा यह होगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, अल्लाह ताला क्या फरमाता है। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बन रहे। ना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आमीन। कुरान का सबसे बड़ा मकसद इंसान को अंधेरे से उजाले की तरफ लाना, शिर्क से तौहीद की तरफ बुलाना, जुल्म से इंसाफ की तरफ ले जाना, गुनाह से तौबा और पाकीजगी की तरफ मोड़ना। अल्लाह ताला फरमाता है, यह किताब हमने इसलिए उतारी है ताकि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले आओ। यह रोशनी सिर्फ आँखों की नहीं बल्कि दिल और अक्ल की रोशनी है। तौहीद, अल्लाह की वहदानियत। कुरान में सबसे ज़्यादा जिस बात पर जोर दिया गया है वह है अल्लाह की वहदानियत। बार बार फरमाया गया कि अल्लाह एक है, उसका कोई साजी नहीं। वही पैदा करने वाला है, वही पालने वाला है। कुरान में फरमाया गया, तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। यह आयत इंसान को हर झूठे सहारे से निकालकर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती है। इंसान की हैसियत और जिम्मेदारी। कुरान में इंसान को अल्लाह का खलीफा बताया गया है। उसे अक्ल, समझ और इख्तियार दिया गया, लेकिन साथ ही जवाबदेही भी रखी गई। अल्लाह फरमाता है, हमने इंसान को बेहतरीन साँचे में पैदा किया। इसका मतलब यह है कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह, अक्ल और ज़मीर का नाम है। इसलिए उससे उम्मीद की जाती है कि वह सच बोले, इंसाफ करे, अमानत निभाए, दूसरों के हक न मारे। इबादत का हुक्म। कुरान में फरमाया गया कि इंसान की पैदाइश का मकसद इबादत है। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वे मेरी इबादत करें। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, ये सब इबादत के जरिए है। लेकिन कुरान यह भी सिखाता है कि झूठ छोड़ना भी इबादत है, किसी का दिल न दुखाना भी इबादत है, हलाल कमाई भी इबादत है। अखलाक और किरदार। कुरान में अच्छे अखलाक पर बहुत जोर दिया गया है। नरमी, सब्र, माफ़ी, सच्चाई, अदब। अल्लाह फरमाता है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तुम बुराई को भलाई से दूर करो। यह आयत इंसान को बदले की आग से निकालकर सब्र और दरगुजर का रास्ता दिखाती है। माँ बाप और रिश्तों के हक। कुरान में फरमाया गया कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक माँ बाप का है। अपने माँ बाप के साथ एहसान का बर्ताव करो। यहाँ तक फरमाया गया कि उन्हें उफ तक न कहो। यह कुरान की इंसानियत को ऊंचा करने वाली तालीम है। इंसाफ और जुल्म से बचाव। कुरान में जुल्म को सख्त नापसंद किया गया है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता, चाहे जुल्म अपने ऊपर हो या किसी और पर। हर सूरत में इंसाफ का साथ देना कुरान की बुनियादी तालीम है। सब्र और इम्तिहान। कुरान बताता है कि दुनिया इम्तिहान की जगह है, कभी खुशी, कभी गम, कभी तंगी, कभी आसानी। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह आयत टूटे हुए दिलों के लिए सबसे बड़ी तसल्ली है। तौबा और रहमत। कुरान में अल्लाह की रहमत का बयान बहुत ज़्यादा है। ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। यह आयत गुनहगार को भी उम्मीद देती है कि अल्लाह माफ़ करने वाला है। आखिरत की याद। कुरान बार बार आखिरत की याद दिलाता है। कब्र, हिसाब, जन्नत, जहन्नम।
ताकि इंसान दुनिया की चकाचौंध में खोकर अपनी असली मंजिल न भूल जाए। कुरान में फरमाया गया, सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि यह अल्लाह का वह पैगाम है जो जिंदगी को मकसद देता है, दिल को सुकून देता है, समाज को इंसाफ देता है, इंसान को इंसान बनाता है। जो कुरान से जुड़ गया वह कभी गुमराह नहीं हुआ। जो कुरान को समझकर चला वह कामयाब हुआ, दुनिया में भी और आखिरत में भी। यह दुनिया आरामगाह नहीं बल्कि इम्तिहानगाह है। यहाँ हर इंसान किसी न किसी आजमाइश से गुजरता है। कोई गरीबी में आजमाया जाता है, कोई दौलत में, किसी को बीमारी का सामना करना पड़ता है तो किसी को अपनों की जुदाई सहनी पड़ती है। कोई बदन की तकलीफ झेलता है, कोई दिल की। इन तमाम हालात में जो चीज़ इंसान को टूटने से बचाती है, जो उसे अल्लाह से जोड़े रखती है, वह है सब्र। इम्तिहान का मतलब क्या है? इम्तिहान का मतलब सिर्फ दुख, गम या मुसीबत नहीं होता। इम्तिहान कभी कभी नेमत की शक्ल में आता है, ताकत की सूरत में आता है, शोहरत और इज्जत के रूप में आता है। कुरान में फरमाया गया, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, डर से, भूख से, माल और जान के नुकसान से। इस आयत से साफ पता चलता है कि इम्तिहान इंसान की जिंदगी का अटल हिस्सा है। इससे कोई नहीं बच सकता, न अमीर, न गरीब, न नेक, न गुनहगार। सब्र क्या है? सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान रोए नहीं, दर्द महसूस न करे या तकलीफ को नज़रअंदाज कर दे। सब्र का मतलब है गुनाह से बचते हुए तकलीफ सहना, शिकवा लोगों से नहीं, सिर्फ अल्लाह से करना। मायूस न होना, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना। सब्र कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी ताकत है। अल्लाह को सब्र क्यों पसंद है? अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, जिसके साथ अल्लाह हो उसे किस चीज का डर? सब्र करने वाला अकेला नहीं होता, वह अल्लाह की मदद और निगरानी में होता है। सब्र और ईमान का रिश्ता। ईमान की इमारत दो स्तंभों पर खड़ी होती है, शुक्र सब्र। खुशी मिले तो शुक्र, गम मिले तो सब्र। जो इंसान दोनों सीख ले वह कामयाब हो जाता है। सब्र के सबसे कठिन लम्हे। सब्र करना सबसे मुश्किल तब होता है जब दुआ देर से कबूल हो, इंसान सही होकर भी बदनाम हो, मेहनत का फल न दिखे, अपनों से धोखा मिले। लेकिन यही वह लम्हे होते हैं जहाँ सब्र की असली कीमत होती है। नबियों का सब्र हमारे लिए मिसाल। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। बीमारी, माल का नुकसान, औलाद की जुदाई, सब कुछ चला गया, लेकिन उन्होंने कहा, अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। औलाद की जुदाई में रोते रहे, लेकिन कहा, मेरा सब्र खूबसूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की गलियों में लहूलुहान हुए, लेकिन बद्दुआ नहीं दी। जब सब्र टूटने लगे, हर इंसान के जीवन में ऐसा वक्त आता है जब दिल कहता है, अब और नहीं सहा जाता। याद रखिए, यही वक्त अल्लाह के सबसे करीब होने का होता है। यही सब्र जन्नत का रास्ता बनता है। इम्तिहान के फायदे। इम्तिहान इंसान को झुका देता है, घमंड तोड़ देता है, अल्लाह की तरफ लौटाता है। दिल को पाक करता है, जिसे अल्लाह पसंद करता है उसे आजमाता है। सब्र का इनाम अल्लाह फरमाता है, सब्र करने वालों को उनका बदला बेहिसाब दिया जाएगा, बिना गिनती, बिना हिसाब। यह अल्लाह का वादा है। सब्र कैसे पैदा करें? नमाज से जुड़िए, दुआ को न छोड़िए, अच्छे लोगों की संगत अपनाइए। यह याद रखिए कि यह दुनिया स्थायी नहीं। हर रात खुद से कहिए, अल्लाह मेरा हाल जानता है। आखिरत की रोशनी दुनिया की हर तकलीफ या तो गुनाहों का कफ़ारा है या दर्जों की बुलंदी। कोई भी दर्द बेकार नहीं जाता। सब्र और इम्तिहान इंसान की जिंदगी के सबसे गहरे सबक है। जो सब्र कर गया वह हार नहीं सकता। जो अल्लाह पर भरोसा कर गया वह कभी टूट नहीं सकता। आज जो आंसू है कल वही मोती बनेंगे। आज जो इम्तिहान है वही कल कामयाबी बनेगा। सब्र रखिए क्योंकि अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को बिना आजमाए छोड़ देना उसके इंसाफ के खिलाफ है। इम्तिहान से सच्चा और झूठा अलग होता है, सब्र और घबराहट की पहचान होती है, ईमान की मजबूती सामने आती है। इम्तिहान सजा नहीं बल्कि अक्सर तरबियत होता है। इम्तिहान इंसान को अल्लाह के करीब करता है।
جب انسان کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اصلی سہارا صرف اللہ ہے۔ درد میں نکلی دعا خوشی میں کی گئی دعا سے زیادہ سچی ہوتی ہے۔ دعا میں گہرائی آتی ہے، نماز میں حاضری بڑھتی ہے، دل اللہ سے جڑتا ہے، امتحان گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری، چنتا، دکھ، یہاں تک کہ کانٹا چبھنا بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ آخرت ہلکی ہو جاتی ہے، حساب آسان ہوتا ہے، امتحان انسان کو ونر بناتا ہے، تکلیف گھمنڈ توڑتی ہے، اکڑ مٹاتی ہے، انسان کو زمین سے جوڑتی ہے۔ جو کبھی درد سے نہیں گزرا وہ دوسروں کے درد کو نہیں سمجھ سکتا۔ امتحان صبر سکھاتا ہے، صبر کتابوں سے نہیں آتا، صبر آنسوؤں سے پیدا ہوتا ہے، گھبراہٹ کم ہوتی ہے، بھروسہ بڑھتا ہے۔ امتحان ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ایمان آرام میں نہیں طوفانوں میں مضبوط ہوتا ہے۔ امتحان انسان کو سکھاتا ہے کہ ہر حال اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیر ہے اندھیر نہیں۔ امتحان انسان کو دوسروں کے درد کا احساس دیتا ہے، جو خود دکھ سے گزرا ہو۔ وہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، وہ کمزور پر رحم کرتا ہے، وہ کسی کو توڑتا نہیں، انسانیت زندہ رہتی ہے۔ امتحان درجہ بلند کرتا ہے، کئی بار امتحان سزا نہیں بلکہ درجہ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جسے اللہ اونچا کرنا چاہتا ہے اسے پہلے جھکاتا ہے۔ امتحان سچے رشتوں کی پہچان کراتا ہے۔ مصیبت میں نقاب اتر جاتے ہیں، اپنے اور پرائے پہچانے جاتے ہیں، فائدہ دل صاف ہوتا ہے۔ 2222 فریب سے چھٹکارا ملتا ہے۔ امتحان دنیا کی حقیقت دکھاتا ہے، امتحان سکھاتا ہے کہ دنیا استھائی ہے، دولت بھروسے کے قابل نہیں، انسان مجبور ہے۔ امتحان توبہ کی طرف لے جاتا ہے، تکلیف میں انسان اپنے گناہ یاد کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، نئی شروعات ملتی ہے۔ انسان کی زندگی میں رشتوں کی بہت بڑی جگہ ہوتی ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، دوست، رشتہ دار، پڑوسی، یہ سب مل کر انسان کی دنیا بناتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا ہمیشہ ویسی نہیں رہتی جیسی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ہر مسکراتا چہرہ سچا نہیں ہوتا، اور ہر ساتھ چلنے والا ہمیشہ ساتھ نبھانے والا نہیں ہوتا۔ رشتوں کی اصلی پہچان تب ہوتی ہے جب انسان پر وقت کی مار پڑتی ہے، جب اس کی اہمیت گھٹتی یا بڑھتی ہے۔ اہمیت کیا ہوتی ہے؟ اہمیت کا مطلب صرف پیسے، عہدے یا طاقت سے نہیں ہے۔ اہمیت کا مطلب ہے کسی کے دل میں آپ کی قدر آپ کے ہونے سے، کسی کو سکون آپ کے نہ ہونے سے، کسی کو کمی محسوس ہونا۔ لیکن اکثر انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو لوگ اس کے آس پاس ہے وہی اس کے اپنے ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ اہمیت بدلتے ہی رشتوں کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ اچھے وقت میں رشتوں کی بھیڑ، جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، تو اس کے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ ہر کوئی حال پوچھتا ہے، تعریف کرتا ہے، ساتھ چلنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ بھیڑ اکثر مطلب کی ہوتی ہے، محبت کی نہیں۔ برے وقت میں رشتوں کی اصلیت جب وہی انسان بیمار پڑ جائے، تنگی میں آ جائے، بدنامی جھیلنے لگے، کمزور ہو جائے، تو وہی لوگ دوری بنا لیتے ہیں، بہانے بنانے لگتے ہیں، پہچاننے سے بھی کتراتے ہیں۔ یہیں سے انسان سمجھتا ہے کہ کون رشتہ صرف نام کا تھا اور کون دل کا۔ درد رشتوں کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ درد ایک ایسا سچ ہے جو ہر نقاب اتار دیتا ہے۔ جو رشتہ صرف فائدے پر ٹکا ہوتا ہے، صرف سوارتھ پر کھڑا ہوتا ہے، وہ درد کی آندھی میں گر جاتا ہے۔ جبکہ سچے رشتے درد میں اور مضبوط ہو جاتے ہیں، مشکل میں اور پاس آ جاتے ہیں۔ سچے رشتوں کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ سچا رشتہ مشکل میں ساتھ دیتا ہے۔ جو رشتہ پریشانی میں ساتھ کھڑا ہو، بنا مانگے مدد کرے، آپ کے آنسو دیکھ کر چپ نہ رہے، وہی رشتہ سچا ہوتا ہے۔ سچا رشتہ فائدہ نہیں دیکھتا، سچا رشتہ آپ کے پاس کیا ہے یہ نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کون ہیں یہ دیکھتا ہے۔ سچا رشتہ آپ کی کمی نہیں گنتا، وہ آپ کی غلطیوں پر بھی دعا کرتا ہے۔ آپ کی کمی کو مذاق نہیں بناتا۔ اہمیت کا گرنا اللہ کی نعمت۔ اکثر انسان سوچتا ہے کہ میری اہمیت کیوں گھٹ گئی، لیکن سچ یہ ہے کہ اہمیت کا گرنا کئی بار اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، کیونکہ اس سے نقلی رشتے دور ہو جاتے ہیں، دل ہلکا ہو جاتا ہے، انسان فریب سے بچ جاتا ہے۔ کم رشتے
मगर सच्चे बहुत सारे रिश्ते होने से बेहतर है। थोड़े रिश्ते हो मगर सच्चे हो, भरोसे वाले हो। एक सच्चा रिश्ता 100 नकली रिश्तों से बेहतर होता है। अहमियत और अल्लाह का रिश्ता। जब इंसान की लोगों में अहमियत घटती है, दिल टूटता है, तन्हाई बढ़ती है, तो इंसान अल्लाह की तरफ लौटता है, दुआ में सुकून पाता है। अल्लाह वह जात है जो कभी अहमियत कम नहीं करता, कभी छोड़ता नहीं। रिश्तों की सच्चाई समझ आने के बाद जब इंसान सच्चे रिश्तों को पहचान लेता है तो वह उम्मीद कम करता है मगर भरोसा सच्चा करता है। दिल हर किसी के सामने नहीं खोलता। आज के दौर में रिश्तों की हालत। आज के दौर में रिश्ते स्टेटस से जुड़े हैं, दोस्ती मतलब पर टिकी है, अपनापन दिखावा बन गया है। ऐसे दौर में सच्चा रिश्ता मिलना बहुत बड़ी दौलत है। सच्चे रिश्तों की कद्र करना। जब आपको कोई बिना वजह याद करे, आपकी परेशानी में रोए, आपकी कामयाबी में जलन करे, तो समझ लीजिए अल्लाह ने आपको सच्चा रिश्ता दिया है। अहमियत सच्चे रिश्तों की पहचान कराती है। जब अहमियत रहती है तो भीड़ रहती है, जब अहमियत घटती है तो सच सामने आता है। जो रिश्ता अहमियत से नहीं मोहब्बत से जुड़ा हो, वही रिश्ता वक्त की हर कसौटी पर खरा उतरता है। अंत में इतना याद रखिए, जो आपको बुरे वक्त में समझ ले वही आपका अपना है, बाकी सब सिर्फ रास्ते के मुसाफिर है। अहमियत का मतलब है लोगों की नज़रों में कद्र, इज्जत और ज़रूरत। लेकिन यह अहमियत दौलत से जुड़ी होती है, ताकत से जुड़ी होती है, ओहदे से जुड़ी होती है। जब ये चीज़ें छिन जाती है तो अहमियत भी घट जाती है। यहीं से इंसान समझता है कि लोगों की अहमियत अस्थायी है, लेकिन अल्लाह की मदद स्थायी। जब इंसान अकेला पड़ जाता है, अहमियत घटने के बाद इंसान तन्हा हो जाता है, दिल से टूट जाता है, खुद पर शक करने लगता है। लेकिन यही तन्हाई इंसान को अल्लाह के करीब लाती है, दुआ को सच्चा बनाती है। जब कोई सुनने वाला नहीं रहता, तब इंसान दिल खोलकर अल्लाह से बात करता है। अहमियत का घटना अल्लाह की योजना। अक्सर हम समझते हैं कि अहमियत का घटना सज़ा है, लेकिन कई बार यह अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह इंसान से झूठे सहारे छीनता है, नकली रिश्ते दूर करता है, ताकि इंसान सिर्फ उसी पर भरोसा करे। अल्लाह की मदद कब दिखाई देती है? अल्लाह की मदद अक्सर तब आती है जब सारे दरवाजे बंद लगे, उम्मीद टूट जाए, इंसान कह दे अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। यही वह लम्हा होता है जब अल्लाह कहता है अब देख मेरी मदद। अहमियत और तौहीद। जब अहमियत रहती है तो इंसान लोगों पर भरोसा करता है, अपने हुनर पर घमंड करता है, लेकिन अहमियत घटते ही दिल अल्लाह की तरफ झुकता है, तौहीद मजबूत होती है, इंसान समझता है कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। नबियों की जिंदगी से सबक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल से निकलकर जब अकेले रेगिस्तान में पहुँचे, तब अल्लाह की मदद आई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में, उनकी अहमियत शून्य थी, लेकिन वहीं से अल्लाह ने उन्हें मिस्र का खजाना दिया। इससे पता चलता है कि अहमियत का खत्म होना अक्सर मदद की शुरुआत होती है। अहमियत घटने पर इंसान क्या सीखे? सब्र करना, शिकायत कम करना, दुआ बढ़ाना, खुद को अल्लाह के हवाले करना। यही अमल अल्लाह की मदद को करीब लाते हैं। अल्लाह की मदद के रूप। अल्लाह की मदद हमेशा चमत्कार की तरह नहीं आती। कभी वह सही सोच दे देता है, सही इंसान से मिलवा देता है, सही वक्त पर रास्ता खोल देता है और इंसान कह उठता है यह तो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता था। अहमियत घटने के बाद मिलने वाली सुकून। जब इंसान समझ लेता है कि लोग जाने वाले हैं, अल्लाह रहने वाला है, तो दिल को सुकून मिलता है। अब इंसान लोगों को खुश करने की दौड़ छोड़ देता है। अल्लाह को रूहानी पहचान। इंसान की जिंदगी में दो चीज़ें बहुत अहम होती है, अहमियत और शुक्र। अहमियत इंसान को यह एहसास दिलाती है कि वह लोगों की नज़र में कहाँ खड़ा है, और शुक्र इंसान को यह सिखाता है कि जो कुछ उसके पास है वह किसकी देन है। अक्सर इंसान अहमियत मिलने पर खुद को बड़ा समझने लगता है और अहमियत घटने पर टूट जाता है। लेकिन जो इंसान शुक्र को समझ लेता है, उसके लिए न अहमियत का बढ़ना घमंड बनता है और न अहमियत का घटना मायूसी। अहमियत क्या है? अहमियत का मतलब है लोगों की नज़रों में कद्र, समाज में पहचान, आपकी मौजूदगी की कीमत। जब इंसान के पास पैसा, ताकत, ओहदा, शोहरत होती है
تو اس کی اہمیت اپنے آپ بڑھ جاتی ہے۔ لوگ عزت دیتے ہیں، بات سنتے ہیں، پاس آنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اہمیت اکثر حالات سے جڑی ہوتی ہے، کردار سے نہیں۔ اہمیت کا دھوکہ اہمیت انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ لوگ اسے اس کی وجہ سے چاہتے ہیں، وہ خود ہی سب کچھ ہے، لیکن جب حالات بدلتے ہیں اور اہمیت گھٹتی ہے، تب سچائی سامنے آتی ہے کہ لوگ فائدے سے جڑے تھے، محبت کم اور مطلب زیادہ تھا۔ یہی وہ موڑ ہوتا ہے جہاں انسان ٹوٹ بھی سکتا ہے اور سنبھل بھی سکتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ شکر کا مطلب صرف الحمدللہ کہہ دینا نہیں ہے۔ شکر کا مطلب ہے دل سے اللہ کی نعمتوں کو ماننا، زبان سے تعریف کرنا، عمل سے قدر دکھانا۔ شکر انسان کو یہ یاد دلاتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے۔ اہمیت ملنے پر شکر، جب انسان کو عزت ملے، شہرت ملے، کامیابی ملے، تو وہی وقت سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اگر اس وقت انسان گھمنڈ کرے، دوسروں کو چھوٹا سمجھے، تو اہمیت اس کے لیے جھر بن جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان جھک جائے، اللہ کا شکر کرے، لوگوں سے نرمی سے پیش آئے، تو وہی اہمیت نعمت بن جاتی ہے۔ اہمیت گھٹنے پر شکر، اہمیت کا گھٹنا بہت درد دیتا ہے، لیکن یہی درد انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، سچے رشتوں کی پہچان کراتا ہے۔ اگر انسان اس وقت بھی شکر کرنا سیکھ لے کہ یا اللہ، تو نے مجھے نقلی لوگوں سے بچا لیا، تو اہمیت کا گھٹنا بھی رحمت بن جاتا ہے۔ شکر انسان کو سکون دیتا ہے۔ جو انسان ہر حال میں شکر کرتا ہے وہ کم شکایت کرتا ہے، وہ کم جلتا ہے، وہ زیادہ سکون میں رہتا ہے، کیونکہ اس کا دل لوگوں سے نہیں اللہ سے جڑا ہوتا ہے۔ نبیوں کی زندگی میں اہمیت اور شکر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، انہیں بادشاہت بھی ملی اور نبوت بھی، لیکن انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے کے باوجود سادہ زندگی، جھکی ہوئی چال، ہر نعمت پر شکر۔ یہ سکھاتا ہے کہ شکر اہمیت کو پاک کر دیتا ہے۔ اہمیت اور رشتے، جس انسان میں شکر ہوتا ہے وہ رشتوں کی قدر کرتا ہے، وہ ساتھ نبھانے والوں کو نہیں بھولتا، اور جو ناشکرا ہوتا ہے اہمیت ملتے ہی بدل جاتا ہے، پرانے رشتے بھول جاتا ہے۔ شکر کیوں ضروری ہے؟ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے، گھمنڈ کو توڑتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اہمیت اور اخلاص، شکر انسان کو اخلاص سکھاتا ہے، وہ دکھاوے سے بچتا ہے، خود کو کچھ نہیں سمجھتا، اور یہی اخلاص انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ آج کے دور میں اہمیت اور شکر، آج کی دنیا میں اہمیت لائک سے جڑی ہے، پہچان فالوور سے جڑی ہے۔ ایسے دور میں شکر کرنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے تاکہ انسان خود کو کھون دے، اللہ کو نہ بھولے۔ اہمیت اور شکر ساتھ ساتھ چلیں تو انسان بچا رہتا ہے۔ اگر اہمیت آئے اور شکر نہ ہو تو گھمنڈ پیدا ہوتا ہے۔ اگر اہمیت جائے اور شکر نہ ہو تو مایوسی آتی ہے۔ لیکن جو انسان اہمیت میں شکر اور بے اہمیت میں بھی شکر کرنا سیکھ لے، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ یاد رکھیے، اہمیت لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن شکر اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اور جو اللہ سے جڑ گیا وہ کبھی بے اہمیت نہیں رہتا۔